माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में जो आपका पेपर है सेक 1 जो सेमेस्टर 3 में है उसमें एक टॉपिक है नंबर सिस्टम। वही मैं आज आपको बताऊंगा नंबर सिस्टम क्या होता है। ये टॉपिक जो है आपका हार्डली 1 से 2 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएंगे और इस पेपर से भी, इस टॉपिक से भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसको आज हम समझते हैं। ठीक है, पहले ये देखते हैं कि कंप्यूटर में जो भी हम डेटा डालते हैं, चाहे आप अपना नाम डालें या कोई स्ट्रिंग डालें या कोई नंबर डालें, सारे चीज़ जो है वो कन्वर्ट होती है 10 पे। ठीक है, 10 जो होता है इसको हम बाइनरी नंबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम बाइनरी नंबर भी कहते हैं, राइट। तो ये नंबर में ही एक्चुअल जो है ये मशीन लैंग्वेज है, यही जो है कंप्यूटर समझता है 10 को। तो जो भी हम डेटा को फिट करते हैं, अब डेटा होता है कि आप जो भी चीज़ कंप्यूटर कीबोर्ड के माध्यम से या दूसरे इनपुट डिवाइस के माध्यम से जो डालते हैं वो डेटा कहलाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका नाम, ये आपका नाम जो है ये भी एक तरह का डेटा है। आपका एज, ये भी एक डेटा है। कोई मार्क्स नंबर डालते हैं वो भी एक डेटा है। ठीक है, तो हम इस चीज़ को समझने के बाद देखते हैं नंबर सिस्टम कंप्यूटर में कितने टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे नंबर सिस्टम में सबसे पहला क्या होता है, डेसिमल नंबर। ठीक है, पहला क्या होता है, डेसिमल नंबर। दूसरा को हम देखेंगे, दूसरा क्या होता है, बाइनरी नंबर। हालांकि इस टॉपिक से रिलेटेड मेरे बहुत सारे जो है वीडियोस अपलोड हैं, लेकिन वो थोड़ा एडवांस है। ये चूँकि सेक 1 पेपर में ब्रीफ में दिया हुआ है, इसलिए मैं इसको फिर से आपके लिए बना के अपलोड कर रहा हूँ। तो ये हो गया बाइनरी नंबर। तीसरा हमारे पास जो है वो है ऑक्टल नंबर, राइट। और चौथा जो है ये है हेक्सा डेसिमल नंबर। ये 4 नंबर सिस्टम को आप जान लेंगे तो आप जो है इजीली जो है एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसको भी बना सकते हैं, प्लस आप कुछ समझ भी जाएंगे। इनकेस आप कंप्यूटर में आगे कुछ करते हैं तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, तो ये 4 हो गए कौन कौन, डेसिमल नंबर, उसके बाद है बाइनरी नंबर, ऑक्टल नंबर एंड हेक्साडेसिमल नंबर। ठीक है, सो दीज आर 4 टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, राइट। अब हम चलें एक एक करके आपको जो है हम एक एक करके आपको दिखाते हैं ये होता क्या है। तो सबसे पहले है नंबर सिस्टम की बात आती है। तो अगर कोई पूछे व्हाट इज़ डेसिमल नंबर, सबसे पहले आपको बताना है डेसिमल नंबर क्या होता है। तो डेसिमल नंबर की डेफिनेशन हम बहुत लंबा नहीं लिखाएंगे, बहुत सिंपल में वो सारे नंबर जो 0 से 9 के बीच में आते हैं उसे हम क्या कहते हैं, डेसिमल नंबर। ठीक है, वो सारे नंबर जो 0 से 9 के बीच में आते हैं उसे हम क्या कहेंगे, डेसिमल नंबर। फॉर एग्जाम्पल 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ तक सिंगल डिजिट में है इसलिए हम इसको डेसिमल नंबर कहेंगे। जैसे ये 10 होगा तो ये फिर ये दूसरे नंबर पे चला जाएगा। तो अभी हम इसको 10 तक नहीं लेके जा रहे हैं, सिर्फ 0 से 9 तक लेके जाते हैं। ठीक है, ये इसकी क्या हो गई, रेंज क्या हो गया 0 से 9 तक। और इसका बेस क्या हो जाएगा, 0 से 9 काउंट करेंगे तो कितना होगा, 0 से 9 काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो बेस कितना हो जाएगा, 10। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डेसिमल नंबर। व्हाट इज डेसिमल नंबर? डेसिमल नंबर क्या होता है, अ नंबर हैविंग रेंज फ्रॉम 0 to 9, ऐसा नंबर जो 0 से 9 के बीच में होता है और उसका बेस 10 होता है। बेस निकालना बहुत आसान है, जो रेंजेस हैं आप उसको काउंट कर लेंगे तो आपका बेस निकल जाएगा। एग्जाम्पल देखें यहाँ पे, 4 8 9, ये एक डेसिमल नंबर, इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, 4 8 9 क्या है, ये एक डेसिमल नंबर है, बेस हमने यहाँ पे 10 दे दिया। और देखते हैं 7 8 8, ये भी एक आपका क्या है, डेसिमल नंबर, राइट। फिर और देखते हैं 4 7 8, ये क्या हो गया आपका, डेसिमल नंबर। अब आप पहचान सकते हैं कि ये डेसिमल नंबर है, बेस से ही पहचानेंगे कि ये डेसिमल नंबर है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। दूसरा क्या है, दूसरा जो है आपका बाइनरी नंबर है, बाइनरी नंबर है। अभी मैंने आपको बताया था 0 1 कंप्यूटर समझता है, तो दूसरा क्या है, बाइनरी नंबर। इसकी रेंज की बात करेंगे तो इसकी रेंज सिर्फ होगी 0 से लेकर 1 तक, यानी जो भी नंबर होगा वो 0 1 के अलावा कोई दूसरा नंबर, तीसरा नंबर नहीं होगा। तो 0 1 के बीच में जो नंबर होंगे उसी को हम क्या कहते हैं, बाइनरी नंबर। तो इसका बेस कितना हो जाएगा, अब आप काउंट कर सकते हैं, 0 से 1 के बीच में कितना है, नंबर ऑफ डिजिट 2 है, तो ये हो गया 2। ठीक है, तो ये बेस 2 हो गया, रेंज कितना हो गया, 0 से लेकर 1। सो दिस इज कॉल्ड बाइनरी नंबर। इसकी एग्जांपल देखते हैं, 1 0 1 0 1 1 1,
अभी मैं बताऊंगा ये है क्या, एक्चुअली ये किसका वैल्यू है, और बेस में कितना लिख देंगे 2। ठीक है, तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल ऑफ बाइनरी नंबर, राइट। एक और देखते हैं 110101। अभी बहुत सारे स्टूडेंट को 110 समझ में नहीं आ रहा होगा, तो थोड़ा पेशेंस रखें। जब अगले लेक्चर में मैं कन्वर्जन करके आपको बताऊंगा कि कन्वर्ट कैसे करते हैं, नंबर से, एक नंबर से दूसरे सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेकिन आप पहले ये वाला अच्छे से देख लेंगे, समझ लेंगे, उसके बाद वो लेक्चर देखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया बाइनरी नंबर का एग्जाम्पल। कोई भी अब एग्जाम्पल ले लें 1000, यानी बाइनरी नंबर में सिर्फ और सिर्फ आपका 1 और 0 ही रहेगा, और बेस क्या रहेगा 2 रहेगा। ओके, तो ये हो गया बाइनरी नंबर। तीसरा देखते हैं अब ऑक्टल। तीसरा क्या है, ऑक्टल नंबर। ऑक्टल नंबर की रेंज की पहले बात करते हैं। ये 0 से लेकर 7 तक होगा। 0 से 7 के बीच में जो भी नंबर होगा वो ऑक्टल नंबर होगा। अब इसकी अब बेस की अगर बात करेंगे तो काउंट करेंगे 0 से 7, तो बेस कितना हो जाएगा 8। ऑक्टल का 8 होता है। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल देखें 477। क्या ये ऑक्टल नंबर है? यस, क्योंकि जो भी नंबर है वो 0 से 7 के बीच में है। एक और लेते हैं 1 2 3, इसका भी बेस लगा दें तो ये भी एक ऑक्टल नंबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 1 भी जो है 0 से 7 के बीच में है, 2 भी जो है वो 0 से 7 के बीच में है, 3 जो है ये भी 0 से 7 के बीच में। सो दिस इज कॉल्ड ऑक्टल नंबर। अब अगर हम यहाँ लिखते हैं 971, तो ये ऑक्टल नंबर है? ये नहीं है। क्यों? बिकॉज 9 जो है ये 0 के रेंज में, 0 से 7 के रेंज में नहीं आ रहा है। ठीक है, बहुत आसानी से आप पहचान सकते हैं कि ऑक्टल नंबर हम किसे कहते हैं, जो विद इन रेंज हो 0 से 7 के बीच में और उसका बेस 8 हो जाए। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं यहाँ पे हेक्सा। 4 नंबर में क्या था? हेक्सा डेसिमल नंबर। तो हेक्सा जो है इसकी रेंज की अगर हम बात करेंगे तो इसकी रेंज हो जाएगी 0 to 15। इसकी रेंज कितनी हो जाएगी? 0 to 15। तो बेस कितना हो जाएगा इसका? बेस काउंट करें 0 से 15 तक काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे 7 8 9, कोई भी 15 के बीच में रहे और बेस में अगर 16 दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा? हेक्साडेसिमल नंबर। अब आप एक सवाल करेंगे कि 7 8 9 ये तो डेसिमल नंबर भी है। यस है, अगर हम यहाँ पे बेस 10 देंगे तो डेसिमल नंबर भी है, लेकिन अगर ये बेस 16 दे देंगे तो फिर ये हेक्सा हो जाएगा। लेकिन इसकी रेंज पहले देख लेते हैं, रेंज पे बात कर लेते हैं। ठीक है, मान लें यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ तक हो गया 9 तक। 10 यहाँ लिखते हैं 10 11 12 13 14 15। 10 की जगह में हेक्सा में A लिखेंगे, 11 को B लिखेंगे, 12 को C लिखेंगे, 13 को D, 14 को E और 15 को F। ये याद रखेंगे आप। ठीक है, ये रेंज 0 से लेकर F तक रेंज होता है। 0 से लेकर 9 तक डिजिट हो जाएगा, उसके बाद A B C D E F। तो कहीं पे अगर आपका वैल्यू अगर इस तरीके से आ रहा है 11 और 12 अलग अलग आ रहा है, तो 11 की जगह आप क्या लिखेंगे? B, और 12 की जगह क्या लिखेंगे? C, और बेस यहाँ क्या दे देंगे आप? 16। तो ये भी क्या हुआ? हेक्साडेसिमल नंबर। तो BC भी आ जाए या कोई डिजिट आ जाए, याद रखिएगा यहाँ से आता है 10 से लेकर 15 तक आता है, तो उसके बदले हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे जो उसका अल्फ़ाबेट होगा वही लिखेंगे। ठीक है, सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर। और भी एग्जाम्पल दिखाएं यहाँ पे, जैसे 4 C 8, तो ये भी आपका डेसिमल। जहाँ पे अल्फ़ाबेट आ गया A से लेकर F तक वो भी हेक्सा है, और बिना अल्फ़ाबेट आए भी अगर हमने निकाला है इसको तो बेस 16 दिया, तो ये भी हेक्साडेसिमल नंबर है। तो ये 4 तरीके का हमने आपको बताया। सबसे पहला हमने बताया आपको डेसिमल नंबर, जो जिसके रेंज 0 से 9 होता है। एक बार मैं यहाँ पे फिर से रिपीट कर दूँ आपको। सबसे पहला जो है डेसिमल नंबर जिसकी रेंज 0 से 9 होती है और बेस 10 होता है। ठीक है ना, अगर मैं यहाँ ऐसे करूँ, ऐसे कर देता हूँ मैं, रेंज और यहाँ पे बेस लिख देता हूँ। तो सबसे पहले मैंने बताया आपको डेसिमल नंबर, उसकी रेंज क्या होती है? 0 से 9, बेस कितना हो गया? 10। दूसरा क्या हो गया? 0 से 1 बाइनरी नंबर, बेस कितना हो गया? 2। तीसरा क्या हो गया? 0 से 7 और बेस कितना हो गया? 8, तो इसका नाम हो गया ऑक्टल। और चौथा क्या हो गया? 0 से 15 या फिर F। ठीक है, इसका बेस कितना हो गया? 16। अच्छे से आप याद करेंगे, एग्जाम में पूछा जाएगा व्हाट इज़ द रेंज ऑफ ऑक्टल नंबर 0 to 7, या फिर आपको निकालने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए बोलेगा 11010 दिया रहेगा बाइनरी, बोलेगा इसका ऑक्टल कितना है।
इसका ऑक्टल कितना। तो फिलहाल अभी इसको हम नहीं बताएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे कन्वर्जन कैसे करते हैं, कन्वर्ट कैसे करते हैं। आप ये वाला टेबल से देख के याद कर लेंगे कि रेंजेस क्या होते हैं और बेस क्या होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में इसका हम कोशिश करेंगे ये टॉपिक को कवर करने का, कंप्लीट करने का, और उसमें हम लोग देखेंगे कन्वर्ट कैसे करते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।